एपिसोड की शुरुआत में हम गुशमा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है कि वो जोआ को सब कुछ बता देगी, जो भी उस स्टोर की लेडी ने उससे कहा था कि जोआ उसे पसंद करता है और वहाँ पर वो सिर्फ पेन लेने के बहाने आता था ताकि वो उसे देख सके। पर तभी वो सोचने लगती है कि अगर वो ये सारी बातें उससे कहेगी तो जोआ उसे पागल समझेगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अगले सेमेस्टर की शुरुआत में जोआ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। अब छुट्टियां खत्म होने के बाद जैसे ही गुशमा अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वो वहाँ जाकर काफी खुश होती है, जो देखकर उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है कि गुशमा तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या तुमने हॉलीडेज में जोआ के साथ बहुत ही एंजॉय किया। तो गुशमा शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जोआ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहूंगी। जो चीज रूम के बाहर खड़े होकर आनिंग सुन लेती है। दूसरी तरफ हम जोआ को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर इंटरनेट पर सर्च करता है कि किसी लड़की को अपना लव कैसे कन्फेस किया जाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो अपनी रूममेट से पूछने लगता है कि लड़की को किस टाइप का प्रपोजल पसंद है। जिसके बाद हम चैनयांग को देखते हैं जो कि अपने हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट लेकर गुशमा के रूम में आता है, जिसे देखकर सभी लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चैनयांग बोलता है कि मुझे गुशमा की चिंता हो रही थी कि वो अभी तक मेरे हाथ के बनाए हुए ब्रेकफास्ट का टेस्ट भूल नहीं पाई होगी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट देने के लिए आ गया। लीना बोलती है कि गुशमा ने तुम्हारे हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट कब खाया। तो चैनयांग उन्हें बता देता है कि विंटर हॉलीडेज में मैं गुशमा के घर पर ही था। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन गुशमा काफी गुस्से में थी क्योंकि वो किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहती थी। फिर वो चैनिया का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये गर्ल्स डॉर्म है और अब से यहाँ पर मत आना। चैनियांग बोलता है चिंता मत करो, गार्ड लेडी अब मेरी फ्रेंड बन चुकी है और वो मुझे यहाँ पर आने देती है। पर गुशमा उसे वहाँ से जाने को बोलती है तो चैनियांग चला जाता है। गुशमा जब रूम में आती है तो ल्यूदान और लीना दोनों ही चैनियांग के हाथों से बना ब्रेकफास्ट खा रहे थे, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। ल्यूदानो से यहाँ पर यह भी बोलती है कि चैनयांग तुम्हारी सच में बहुत ही फिक्र करता है, तो तुम उसे कंसीडर क्यों नहीं करती। जो सुनकर गुशमा बोलती है कि मैं सिर्फ जोआ को पसंद करती हूँ। जिसके बाद गुशमा याओला और ज़ान्यू से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपनी फीलिंग्स जोआ से कन्फेस कर देगी। जो सुनकर याओला तो खुश होती है कि फाइनली उसने डिसाइड कर लिया अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का, लेकिन ज़ान्यू खुश नहीं होता और उसे बोलता है कि तुम अपना ही मजाक बनवाओगी जोआ से कन्फेस करके। पर गुशमा उसे इग्नोर करके उन्हें कुछ सजेस्ट करने को बोलती है कि वो अपनी फीलिंग्स जोआ से कैसे कन्फेस करे, जिस पर ज़ान्यू बोलता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। याओला बोलती है कि हाँ वैसे भी तुमसे पूछ कौन रहा है, गुशमा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो सुनकर गुशमा काफी खुश हो जाती है। दूसरी ओर आनिंग भी बाकी लड़कियों से बोलती है कि वो अपनी फीलिंग्स जोआ से कन्फेस कर दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफी सारी लड़कियां जोआ को पसंद करती थी और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि गुशमा अपना लव जोआ से कन्फेस ना कर पाए, क्योंकि उसे पहले से पता था कि जोआ तो गुशमा को लाइक करता है। इसके बाद हम जोआ को देखते हैं जो कि गर्ल्स डॉर्म के बाहर एक रोज लेकर खड़ा हुआ था। वो वहाँ पर गुशमा का ही वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर चैनयांग आ जाता है जो उसे बोलता है कि क्या तुम गुशमा का वेट कर रहे हो, रुको मैं उसे अभी बाहर भेजता हूँ। लेकिन जोआ यहाँ चैनयांग से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे आनिंग मिलती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि यार तुम मेरा ही वेट कर रहे थे ना। ये बोलकर वो उसके पास से वो रोज भी ले लेती है और बोलने लगती है कि ये जरूर मेरे लिए ही होगा। यहाँ बेचारा जुआन उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। जिसके बाद हम याओला को देखते हैं जो कि गुशमा के प्रपोजल के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाती है, जिसके लिए गुशमा एक ब्यूटीफुल सी व्हाइट ड्रेस पहनकर अपने हाथ में लव लेटर लिए जोआ की तरफ जा रही थी, जो कि सामने से साइकिल पर आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है, जो देखकर गुशमा भागते हुए जोआ की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो फिसल जाती है, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने भी गुशमा की तरह व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी और गुशमा की जगह वो अपना लव जोआ से कन्फेस कर देती है, जो देखकर गुशमा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन जोआ ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। इसी बीच हम आनिंग को देखते हैं जो कि दूर से इन लोगों को ऐसा करते हुए देख रही थी और काफी खुश होती है क्योंकि उसकी ट्रिक काम कर गई थी और गुशमा जोआ से अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रही थी। गुशमा अब याओला और ज़ान्यू से मिलती है, जहाँ पर वो उन लोगों को बता देती है कि वो अपना लव जोआ से कन्फेस नहीं कर पाई, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। ज़ान्यू यहाँ याओला से बोलता है कि गुशमा अपना लव जोआ से कन्फेस कर रही है तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। असल में इनडायरेक्टली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि याओला जानबूझकर गुशमा की ठीक से मदद नहीं कर रही, क्योंकि याओला खुद जोआ को लाइक करती है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर याओला उसे बोलती है कि भला तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैंने जोआ पर गिव अप कर दिया है और तुम मेरी छोड़कर अपनी बात करो। तुम खुद गुशमा को लाइक करते हो तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते और एक लूजर की तरह बिहेव कर रहे हो।
जो सुनकर जैनियो उसे बोलता है कि मैंने कई बार उसका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। ना ही तुमने और ना ही उसके डैड ने। तुम लोगों ने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। याओला भी यहाँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका ये मतलब नहीं था, पर जैनियो उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैनियो को अब हम एक स्टोर में देखते हैं। तभी उसे गोशामा मैसेज करके बोलती है कि मैं तो वापस चली गई हूँ, लेकिन याओला अभी तक कैफे में ही बैठी हुई है, इसलिए उसके पास चले जाओ और उससे लड़ाई झगड़ा मत करना। तभी जैनियो के पास याओला का मैसेज आता है, जो कि उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, जिसका ऐसा मैसेज पढ़कर जैनियो स्माइल करने लगता है और एक छाता लेकर उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हम याओला को देखते हैं, जो कि बारिश में भीगते हुए जैनियो के बारे में ही सोच रही थी और काफी अपसेट होती है। तभी वहाँ पर जैनियो अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। याओला उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे अपने साथ टैलेंट शो ज्वाइन करने के लिए बोलती है, पर जैनियो उसे मना कर देता है। इसलिए याओला उसे रिक्वेस्ट करती है कि भले ही तुम इंटरव्यू में मत जाना, पर तुम मेरा साथ देने के लिए प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। जिस पर जैनियो मान जाता है, तो याओला उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जैनियो यहाँ पर उसे अम्ब्रेला देकर बोलता है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं एक और अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और याओला उसे देखती ही रह जाती है, ये बोलकर कि बेवकूफ़, हम एक अम्ब्रेला शेयर भी तो कर सकते हैं। मैं सच में इस इडियट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो अभी अब जैनियो को पसंद करने लगी है। वही जैनियो को भी याद आता है कि अरे मैं याओला के साथ अम्ब्रेला शेयर भी तो कर सकता हूँ, लेकिन तब तक याओला वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन हम गोशामा को देखते हैं, जो कि जोआ की डॉम के बाहर उसका वेट कर रही होती है ताकि वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। लेकिन जैसे ही जोआ वहाँ पर आता है, तो गोशामा से पहले एक लड़की उससे अपना लव कन्फेस कर देती है, जो देखकर गोशामा को बुरा लगता है और वो जोआ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाती। जब जोआ उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर जैनियो का वेट कर रही थी। इसीलिए जोआ वहाँ से अपनी रूम में चला जाता है। लेकिन अब भी गोशामा हार नहीं मानती और वो अगले दिन फिर से सोचती है कि वो जोआ से कन्फेस करके ही रहेगी। इसीलिए वो क्लास में सबसे पहले जाती है, जहाँ वो बोर्ड पर लिख देती है कि जोआ आई लव यू। फिर जब टीचर क्लास में आती है, तो पूछती है कि ये किसने लिखा है। अब जैसे ही गोशामा खड़े होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले एक और लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये उसने लिखा है, और यहाँ फिर से गोशामा का प्लान फेल हो जाता है। अब जब गोशामा कैंपस में होती है, तभी उसे चैनयांग मिलता है, जो उसे बता देती है कि मैं अपना लव जोआ से कन्फेस करने वाली हूँ। चैनयांग बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी और मैं जोआ को कॉलेज से निकलवा दूंगा। तो गोशामा बोलती है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से याओला और जैनियांग के पास जाती है, जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और अब वो दोनों साथ में काफी अच्छे से बिहेव भी कर रहे थे, जो देखकर गोशामा काफी खुश होती है और उन दोनों को उनके कल के ऑडिशन के लिए गुड लक भी विश करती है। अगले दिन गोशामा भी उनके साथ उनके ऑडिशन में जाती है, जहाँ परफॉर्मेंस से पहले याओला काफी नर्वस थी और जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी आती है, तब एक जज उस पर हंस भी देता है, जिससे याओला और नर्वस हो जाती है और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसीलिए सभी जजेस उसे जाने के लिए बोलते हैं। तभी जैनियो स्टेज पर आता है और बोलता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए तुमने बहुत ही मेहनत की है, इसलिए हम दोनों इसे साथ में कंप्लीट करेंगे। जजेस अब उन्हें एक और मौका देते हैं और ये दोनों साथ में अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद जजेस डिसाइड करते हैं कि वो लोग जैनियो को सिलेक्ट करेंगे। जैनियो अब यहाँ पर जजेस के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जो देखकर याओला उसे बोलती है कि तुम भला इतना अच्छा चांस क्यों गवा रहे हो। तो जैनियो उसे बोलता है कि मुझे अपने डिसीजन पर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इस टैलेंट शो में मैंने तुम्हारा साथ देने का डिसाइड किया था। ये बोलकर वो याओला का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है, जिसके बाद हम इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ ये लोग कॉम्पिटिशन के बारे में ही बात कर रहे थे। इसी बीच जैनियो गोशामा से मजाक करने लगता है, जो देखकर याओला जेलस होती है और उसकी झूठी ड्रिंक छीनकर उससे पीने लगती है। ये देखकर जैनियो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो याओला उसे किस कर देती है और बोलती है कि चाहे तुम कितने भी अनोइंग क्यों ना हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो जैनियो से भी उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो तो उठकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। गोशामा याओला को उसके पीछे जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने अभी अभी उससे अपने लव कन्फेस किया था। तो याओला बोलती है कि अगर वो मुझे लाइक करता होगा तो वो खुद ही मेरे पास आ जाएगा, जो सुनकर गोशामा उससे इंस्पायर होती है। इसलिए वो ड्रिंक करके जोआ के पास पहुंचती है, जो कि लाइब्रेरी में था। अब जैसे वो उसके पास जाने वाली होती है, तभी जोआ उठकर वॉशरूम में चला जाता है। इसीलिए गोशामा भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चली जाती है। जोआन अब गोशामा को खींचकर बाहर लाता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने ड्रिंक की हुई है और तुम मेंस वॉशरूम में चली गई थी। जोआ यहाँ पर गोशामा को लेक्चर देने लगता है और बोलता है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और तुम वाला ड्रिंक कैसे कर सकती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रिंक करना हेल्थ के लिए कितना बेकार होता है। गोशामा भी यहाँ पहले तो उसे चुप कराती है और फिर वो उसे बताने लगती है कि मैं एक डोंकी और तुम एक कैरेट,
डोंकी चाहे कितना भी कोशिश कर ले उस कैरेट को पाने की, लेकिन वो हमेशा उससे दूर जाती रहती है। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और इस बार भी वो डायरेक्टली अपना लव जोआ से कन्फेस नहीं कर पाती। उसके जाने के बाद जोआ सोचने लगता है कि आखिर गुशामा ये सब क्या कह रही थी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि गुशामा यहाँ इनडायरेक्टली उसे ये बोलकर चली गई है कि वो उसे पसंद करती है। जो जानकर जोआ काफी खुश होता है और लाइब्रेरी में जाकर गुशामा के बारे में सोचते हुए जोर से हंसने लगता है, जो देखकर सारे बच्चे उसे ही देख रहे थे। तो जोआ खुद से बोलता है कि थैंक यू गुशामा अपना लव पहले कन्फेस करने के लिए। अगले सीन में हम गुशामा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो काफी अपसेट थी क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स जोआ से कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उस पर गिव अप करने का डिसाइड कर देती है। जो सुनकर ल्यूदान और लीना उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जोआ पर गिव अप ना करे, बल्कि एटलीस्ट एक बार उसे अपनी फीलिंग्स बताकर देखे, जिस पर गुशामा उनकी बात मान जाती है। फिर लीना गुशामा को प्रैक्टिस कराने लगती है कि कैसे वो जोआ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, लेकिन काफी प्रैक्टिस करने पर भी गुशामा के अंदर करेज नहीं आ पाता। जिसके बाद हम जोआ को देखते हैं, जो कि आनिंग को उसकी बुक वापस करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि कल जो रोज तुमने लिया था वो असल में गुशामा के लिए था। ये बोलकर जब जोआ जाने लगता है तो आनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा से ही लाइक करती हूँ। जोआ बोलता है लेकिन मैं गुशामा को लाइक करता हूँ। तो आनिंग कहती है कि हम दोनों हमेशा से ही साथ रहे हैं, तो तुम भला मुझे लाइक क्यों नहीं करते। जोआ बोलता है कि भला हमें किसी को लाइक करने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है क्या। आनिंग बोलती है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो उसे भी लाइक नहीं कर सकते। जोआ बोलता है कि पास्ट के बारे में हम सभी को पता है और मैं उस चीज से सिर्फ गुशामा की वजह से ही बाहर निकल पाया हूँ। मैं अब अपने लिए जीना सीख रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सॉरी फील कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आनिंग बोलती है कि अगर तुम उस पास्ट इशू को भुलाकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे। जिसके जवाब में जोआ बोलता है कि मैंने हमेशा से सिर्फ गुशामा को ही लाइक किया है। गुशामा शायद तुमसे काफ़ी चीज़ों में पीछे है और वो तुम्हारे जितनी प्रिटी भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उसे ही लाइक करता हूँ। और अगर किसी के दिल में पहले से ही किसी के लिए प्यार भरा हो तो उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। जोआ अब उसे आखिर में सॉरी बोलकर जाने लगता है, लेकिन आनिंग उसे फिर से रोक लेती है और बोलती है कि प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मत जाओ, लेकिन जोआ उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम गुशामा को देखते हैं, जिसे जोआ के एक रूममेट से पता चलता है कि जोआ उससे किसी लड़की को कन्फेस करने के बारे में पूछ रहा था और शायद वो लड़की आनिंग है। जो सुनकर गुशामा अपसेट हो जाती है। इसी बीच चेनयांग गुशामा को कॉल करता है, लेकिन वो उसको कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि चेनयांग को पता चला था कि गुशामा ड्रंक होकर मेल वॉशरूम में चली गई थी, इसलिए उसे उसकी फिक्र हो रही थी। वो गर्ल्स रूम के बाहर गुशामा का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर नाना आती है, जो उनसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हो, पर वो तो उसे सिर्फ गुशामा के बारे में पूछता है। जो सुनकर नाना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि कॉलेज के फर्स्ट डे मैं तुमसे मिली थी, पर अगर उस दिन गुशामा हमारे बीच में ना आती तो आज मैं तुम्हारे साथ होती। यहाँ उसे गुशामा पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका क्रश चेनयांग सिर्फ गुशामा को ही लाइक करता था, और अब क्योंकि नाना चेनयांग की मदद नहीं कर रही थी इसलिए वो लीना को कॉल करने लगता है गुशामा के बारे में पूछने के लिए। इन सब के बीच हम आनिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में गुशामा के रूम में जाती है, लेकिन गुशामा वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो उसका सारा सामान फेंकने लगती है। जहाँ उसे उसकी पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें गुशामा ने सिर्फ जोआ के बारे में ही लिखा हुआ था। ये देखकर आनिंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी डायरी को बाहर कॉरिडोर में फेंक कर चली जाती है ताकि वो डायरी किसी और के हाथ लग जाए और वो उसका मजाक बनाए। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि वो डायरी नाना के हाथ लग जाती है, जिसे पढ़कर वो स्माइल करने लगती है और अब वो ज़रूर उसके साथ कुछ इविल करने वाली थी। फिर जब गुशामा और उसके फ्रेंड्स डॉम में आते हैं तो सारे सामान को उतल पुतल देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर कौन आया होगा, लेकिन गुशामा तो काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जोआ आनिंग को प्रपोज करने वाला है। फिर हम जोआ को देखते हैं, जो कि बहुत ही फनी वे में गुशामा से अपना लव कन्फेस करने की प्रैक्टिस कर रहा था और वो उसके लिए फ्लावर्स खरीदने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे आनिंग की डैड का कॉल आ जाता है क्योंकि आनिंग ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था और अपने घर वालों को सारी सिचुएशन बता दी थी कि वो जोआ को लाइक करती है पर वो किसी और को पसंद करता है। इसीलिए आनिंग के डैड उसे बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ जोआ उन्हें सारी बातें क्लियर कर देता है कि मैं आनिंग को बचपन से ही अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ, जिसके इस डिसीजन से उसके डैड भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उसने आनिंग को झूठी होप नहीं दी थी, बल्कि उसे सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि वो किसी और को लाइक करता है। दूसरी ओर रूम में हम गुशामा को देखते हैं, जो कि अपनी पर्सनल डायरी ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर ल्यूदान और लीना आते हैं, जो उसे बता देते हैं कि उसकी डायरी को किसी ने बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया है और ये काम नाना ने किया था।
गुशामा जब वहाँ पर जाती है तो सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये चेनियांग के साथ घूमती है पर वो जोआ को पसंद करती है। ये सब बोलकर वो उसे काफ़ी इंसल्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर चेनियांग आता है जो कि उन सबको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी बोलने लगते हैं कि कैसे गुशामा ने उसे चीट किया है। गुशामा अपनी डायरी के कुछ पेजेस यहाँ से लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो काफ़ी अपसेट थी। तभी वहाँ पर जोआ आता है जो गुशामा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से अपने रूम में भाग जाती है। जोआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी चेनियांग उसे रोजेस छीन कर फेंक देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से गुशामा का सबके सामने मजाक बन गया। यहाँ दोनों में फाइट होने वाली होती है क्योंकि जोआ को ये लग रहा था कि गुशामा चेनियांग की वजह से रो रही है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर लियूदान और लीना आ जाते हैं जो कि जोआ को बुलेटिन बोर्ड पर जाकर देखने के लिए कहते हैं ताकि उसे सब कुछ पता चल सके। जोआ जब वहाँ जाकर गुशामा की डायरी के पेजेस को रीड करता है तो वो काफी खुश होने लगता है। तभी वो किसी से पेन मांगकर उन पेजेस पर कुछ लिखता है। इसी बीच हम गुशामा को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाकर काफी अपसेट होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो और जोआ कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे। जहाँ चेनियांग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन गुशामा उसे बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जोआ को ही प्यार करती हूँ, जो सुनकर चेनियांग भी अपसेट हो जाता है। तभी गुशामा को उसके रूममेट्स का कॉल आता है जो कि उसे बुलेटिन बोर्ड के पास बुलाते हैं। इसीलिए गुशामा भागते हुए वहां पहुंच जाती है जहां वो उन पेजेस पर जोआ का रिप्लाई देखती है, जो देखकर वो स्माइल करने लगती है। तभी उसके पास जोआ आता है जो उसे बोलता है कि यहाँ खड़े हुए सभी लोग मुझे बता रहे थे कि तुम्हें मुझ पर क्रश है और क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी तुम पर क्रश है। गुशामा, मैं तुम्हें काफी पहले से लाइक करता हूँ और तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये बोलकर वो गुशामा को हक कर लेता है, जो देखकर वहाँ खड़े सभी लोग इन लोगों के लिए चेयर अप करते हैं और इनका प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए इन दोनों को आनिंग और नाना को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्टली उन लोगों ने गुशामा और जोआ को अपना लव कन्फेस करने का मौका दे दिया था। पर यहाँ पर ये सब देखकर चेनियांग और आनिंग दोनों का ही दिल टूट जाता है। जोआ अब गुशामा का हाथ पकड़कर उसे उसके डॉम तक छोड़ने के लिए आता है, पर गुशामा को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जोआ सच में उससे प्यार करता है और अब वो उसके साथ है। जोआ ने गुशामा की डायरी के काफी पेजेस कलेक्ट कर लिए थे, तो वो उसे बोलता है कि तुम मुझे अपनी डायरी लौटा देना और मैं उसे ठीक करके तुम्हें वापस दे दूंगा। पर गुशामा उसे बताती है कि उस डायरी को तो किसी ने चुरा लिया, जो कि शायद आनिंग हो सकती है। तो जोआ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस सब का ध्यान मैं रख लूंगा। फिर गुशामा अपने डॉम में वापस आ जाती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि अब वो जोआ के साथ थी। फिर हम ज़ानियो को देखते हैं जो कि ये जानकर काफी सैड था कि अब गुशामा और जोआ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए वो बुलेटिन बोर्ड के पास बैठकर ही ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर यावला भागते हुए आती है जो कि उसे काफी देर से ढूंढ रही थी। वो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में गुशामा को लाइक करते हो। ज़ानियो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस गुशामा के आसपास रहने की आदत है क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ ही रहा हूँ और गुशामा काफ़ी अच्छी है, पर हाई स्कूल में जब से वो जोआ को लाइक करने लगी है तब से वो तो मुझे भूल ही गई है क्योंकि शायद मैं एक लूज़र हूँ इसीलिए। यावला अब यहाँ पर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर तुम एक लूज़र होते तो मैं कभी भी तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें कभी लाइक करती। यावला अब ज़ानियो को यहाँ से ले जाती है और वो उसे बहुत ही अच्छे से समझाती है कि उसे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि गुशामा की वजह से उस यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए। जहाँ ज़ानियो भी उसकी बात मान जाता है और वो फिर से डांसिंग और सिंगिंग की ऑडिशन देने के लिए यावला से बोलता है, जो सुनकर यावला काफ़ी खुश होती है और फिर दोनों साथ में अब्रॉड जाने का भी डिसाइड करते हैं। रात में जोआ आनिंग से मिलता है और उसे गुशामा की डायरी वापस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे बता देती है कि वो डायरी मेरे पास नहीं है। जोआ उसे बता देता है कि मुझे पता है कि तुमने गुशामा के साथ क्या क्या किया क्योंकि लियूदान ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैंने सोचा था कि तुम तो बहुत ही काइंड पर्सन हो, लेकिन तुम सच में काफ़ी बदल गई हो। आनिंग उसे बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हें उस इशू के लिए ब्लेम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उसका गिल्ट साफ नजर आता है, इसीलिए ही तुम मेरी इतनी केयर करते थे। और वो मेरी सिस्टर थी आनशिंग। आनिंग यहाँ पर किस बारे में बात कर रही थी इसके बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। जोआ भी अब यहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि मैं आपसे हमेशा गुशामा को प्रोटेक्ट करूंगा और कभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आऊंगा जिससे तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। फिर हम चेनियांग को देखते हैं जो कि रात में आकर बुलेटिन बोर्ड को तोड़ देते हैं क्योंकि वो गुशामा और जोआ के साथ रहने से सच में काफी डिस्टर्ब हो गया था। अगले दिन यावला गुशामा को रेडी करने के लिए आती है क्योंकि वो आज जोआ के साथ डेट पर जाने वाली थी। फिर जब ये दोनों जा ही रहे होते हैं तभी इन्हें लियूदान और लीना मिलते हैं जो कि इन्हें चेनियांग की हरकत के बारे में बता देते हैं। इसलिए वो लोग चेनियांग से मिलने के लिए जाते हैं जिससे कि प्रिंसिपल ऑफिस में डांट पड़ रही थी, लेकिन उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर आने के बाद गुशामा चेनियांग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात करे भी नहीं वहाँ से चला जाता है। तभी चेनियांग की सिस्टर भी कैंपस में आती है क्योंकि टीचर ने उनसे चेनियांग की शिकायत की थी
टीचर से बात करने के बाद उसकी सिस्टर चेनयांग से बात करने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ उन्होंने गुशमा को भी बुलाया था क्योंकि उन्हें पता था कि चेनयांग ने ये सब उसकी वजह से किया है, जहाँ गुशमा के साथ में जोआ भी आया होता है। यहाँ पर चेनयांग की सिस्टर गुशमा को भी ब्लेम करने लगती है और बोलती है कि जो कुछ भी चेनयांग ने किया है उस सब में सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ये सब बोलकर वो उसकी काफी इंसल्ट करने लगती है, पर गुशमा उसे कुछ भी नहीं बोलती। चेनयांग भी यहाँ अपनी सिस्टर को बकवास बातें करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और अब जोआ से भी और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो गुशमा को यहाँ से लेकर चला जाता है। जोआ अब गुशमा को कंसोल करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपसेट है, लेकिन वो अपसेट नहीं होती और उनकी आज की डेट तो खराब हो गई थी। फिर जब ये दोनों लाइब्रेरी में होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि चेनयांग कॉलेज की मीटिंग में गया है, जहाँ वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए सभी लोगों से माफ़ी मांग लेता है और बोलता है कि उसे कॉलेज बहुत ही पसंद है क्योंकि यहाँ पर उसे उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड मिले हैं। और अब क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली थी इसीलिए उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाता, जो देखकर गुशमा भी खुश हो जाती है कि चेनयांग ने सभी से माफ़ी मांग ली। जिसके बाद हम ज़ानियो को देखते हैं जो कि याओलो के साथ एक सिंगिंग ऑडिशन में जाता है, जहाँ वो सिलेक्ट भी हो जाता है और उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाना था, पर वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है। तो याओलो उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी, इसीलिए ज़ानियो जाने के लिए मान जाता है। फिर हम गुशमा और जोआ को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी लवी डवी हो रहे थे और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जोआ अब गुशमा के साथ रिलेशनशिप पे आकर काफ़ी चेंज हो गया था और वो हमेशा उसका हाथ ही पकड़े रहता था। वो उसे एक दिन अपनी सीक्रेट स्टडी प्लेस पर लेकर जाता है। स्टडी रूम में जाकर जोआ काफ़ी रोमांटिक हो जाता है और पढ़ते पढ़ते गुशमा का हाथ भी पकड़ लेता है, लेकिन गुशमा काफ़ी नर्वस हो रही थी। यहाँ पर उससे पूछ लेता है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो, तो गुशमा उसे बताती है कि किंडरगार्टन से, क्योंकि तुम हमेशा पढ़ाई करते रहते थे और मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थी। तो जोआ भी उसे बता देता है कि मैं भी तुम्हें तब से ही लाइक करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट और प्लेफुल थी। ये सब बोलकर जोआ अब गुशमा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुशमा काफ़ी नर्वस थी इसलिए वो वहाँ से उठ जाती है और बुक ढूंढने का बहाना करती है। तभी जोआ उसके पास जाकर उसे बुक दे देता है और फिर अचानक से उसे किस कर देता है, जो कि गुशमा के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और ये इन दोनों की पहली किस थी। रात में जोआ गुशमा को उसके डॉर्म तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वो सबके सामने जाते हुए उसे हक भी करता है, जिससे गुशमा काफ़ी शर्मा जाती है। जोआ अब जब यहाँ से जा ही रहा था तभी उसके पास ज़ैनियो आता है, जो उससे फिर से एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है, जिस पर जोआ भी मान जाता है और दोनों मैच खेलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पहले की तरह जोआ ज़ैनियो को हरा देता है, जो देखकर ज़ैनियो उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्या खा रहे हो जो कि तुम मुझे मैच में हरा पाए। जोआ उसे बताता है कि जब तुमने मुझे हाई स्कूल में हराया था तब से ही मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुशमा के आसपास कोई मुझसे बेटर हो। ज़ैनियो भी यहाँ समझ जाता है कि जोआ ही गुशमा के लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो उसे बोल देता है कि मैं 1 साल के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो मैं गुशमा का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे बुली किया है तो मैं अब्रॉड से वापस आकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जोआ भी यहाँ पर उससे अश्योर करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं गुशमा को अच्छे से ख्याल रखूंगा। और यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जहाँ जाने से पहले ये लोग एक गेट टुगेदर भी करते हैं। और अब गुशमा की लाइफ काफ़ी आसान हो गई थी, वो 2nd ईयर में आ गई थी और वो हर वक्त सिर्फ जोआ के साथ ही बिताती थी। वो अपना ब्रेकफास्ट उसके साथ में करती थी, क्लासेस में उसके साथ जाती थी, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में वो दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर इन लोगों की क्लोजनेस देखकर आने काफ़ी जेलस हो रही थी और चेनयांग भी अब नाना का बॉयफ्रेंड बन गया था ताकि वो गुशमा पर नजर रख सके और हमेशा उसके साथ ही रह सके। एक दिन कैफेटेरिया में नाना जानबूझकर गुशमा को गिराने की कोशिश करती है, जिससे गलती से गुशमा के हाथ में जो खाना था वो नाना के कपड़ों पर गिर जाता है और उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। यहाँ वो अब उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है और उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, पर जब गुशमा और उसकी फ्रेंड्स नहीं मानती तो वो उस पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर जोआ आ जाता है जो कि नाना को रोक देता है। चेनयांग भी ये सब वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन वो नाना को रोकता नहीं और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो गुशमा को और परेशान करे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।